Hello, dear viewers. Hope you are fine and well. I am your friend, and you are watching our YouTube channel StarTech. And hope you have subscribed our channel and press the bell icon to get latest update from our YouTube channel. So, guys, in this video, we will discuss and we will cover some topics according to entrepreneurship. ठीक है. तो अगर तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्टे को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टार्टे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अहम टॉपिक है। अगर तो आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एंड लेट मी explain it that what is exactly mean by characteristic of हमारा जो है एंटरप्रेन्योर। इससे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग न्यू बिजनेस एंड स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम द बिजनेस बाय टेकिंग रिस्क एंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू। और ठीक है, तो ये जो है बेसिकली एंटरप्रेन्योर के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें हमारा पहला जो आता है वो इनोवेशन आ जाता है। अब इनोवेशन का क्या कैरेक्टर है इसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के, ही ऑलवेज इनोवेशन से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि भाई इनोवेट करना, न्यू चीज़ें दरियाफ्त करना, न्यू चीज़ें लाना मार्केट में, इसको हम इनोवेशन कहते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ही ऑलवेज ट्राई टू डू डिफरेंट फ्रॉम ऑल। ये जो बंदा है एंटरप्रेन्योर, ये पूरी मार्केट से सबसे हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करता रहता है, ठीक है। फ्रॉम ऑल, ही ऑलवेज रिसर्च एंड एनालिसिस। ये हमेशा रिसर्च करता है नई चीज़ों पे, नई चीज़ें लाने के लिए, और एनालाइज करता है मार्केट को। मार्केट के हिसाब से नई चीज़ें रिसर्च करता है और मार्केट को ही एनालाइज करता है कि भाई मार्केट में अभी क्या चल रहा है एंड इन चीज़ों में क्या बेहतरी आने वाली है या क्या लाना चाहिए बेहतर। मार्केट सेल्स, देन ही डिसाइड टू इनोवेट समथिंग न्यू फ्रॉम, ठीक है, इट या फॉर क्लाइंट, ठीक है। सबसे पहले ये बंदा जो है वो डिफरेंट चीज़ों की रिसर्च करता है, मार्केट की सेल को एनालाइज करता है एंड उसके बाद जाके, इसके डिसीजन के बाद जाके कोई न्यू चीज़ इनोवेट होती है फॉर एज क्लाइंट और फॉर एज कंपनी, फॉर एज जो है हम कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा है इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है रिस्क टेकिंग है। अब रिस्क टेकिंग, जाहिर सी बात है, जो एक नया बंदा होगा वो इतना सब कुछ करके कोई चीज़ इनोवेट करेगा तो उसमें रिस्क भी होगा, क्योंकि वो चीज़ ना कभी किसी ने ट्राई की होगी और ना ही किसी ने उसके लिए मतलब कोई कोशिश की होगी। तो वो एक नई चीज़ होगी मार्केट में, तो जाहिर सी बात है उसमें इन्वेस्ट करना भी डिफ़िकल्ट होगा और उससे प्रॉफिट लेना भी और उससे लॉस होने के भी चांसेस बंदे को हो सकते हैं। रिस्क टेकिंग, ही ऑलवेज जो ना बी रिस्क टेकर फॉर, ठीक है, ये मतलब हर हमेशा के लिए, हमेशा से रेडी रहते हैं फॉर रिस्क से एंड कैलकुलेट रिस्क, ठीक है। ये हमेशा के लिए इन चीज़ों के लिए रेडी रहते हैं। अब आती है प्रॉफिट के बारे में। रिस्क भी पढ़ लिया, इनोवेट भी कर लिया इसने, रिस्क क्या भी जिक्र हो गया। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट में से। ही ऑलवेज डू ईच फॉर प्रॉफिट, his primary goal is how to get profit from product। इसका जो हमेशा से गोल होता है अपनी इनोवेशन के बारे में। लेट्स सपोज इसने कोई इनोवेशन की, कोई प्रोडक्ट, ठीक है, मार्केट में लाने की कोशिश की, तो इस उसके पीछे उसका हमेशा से गोल होगा कि भाई मैं अपनी प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रॉफिट जो है किस तरह से ले सकता हूँ
किस तरह से मुझे इस प्रोडक्ट से फ़ायदा मिल सकता है, किस तरह से अब मुझे इसकी मार्केट करनी है, किस तरह से मुझे इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, किस तरह से मुझे इस प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी सेट करनी है। इसी के बिहाफ पे जाके इसको जो है कुछ प्रॉफिट होता है। अब ओनरशिप, जाहिर सी बात है, एक बंदा है कोई चीज़ इनोवेट कर रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो उसका खुद ही ओनर होगा, ना कि कोई और बंदा उसका ओनर होगा। तो ओनरशिप भी उसको ही मिलती है। ओनरशिप, ही ऑलवेज owns द owns एंड द मैनेजेस देयर बिजनेस। ये जो होते हैं हमेशा अपने बिजनेस को ऑन भी करते हैं और उस बिजनेस को मैनेज भी करते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है जो ओनर ही होगा उसको ही हर चीज़ का पता होगा और उसको ही सब कुछ समझ में आएगा कि भाई हमें इस प्रोडक्ट से किस तरह से फ़ायदा लेना है, क्या करना है, ये सारा कुछ। उसके बाद हम बात करते हैं पैशन के हवाले से। अब जो बंदा सब कुछ जितना कर रहा है उसके पास थोड़ा बहुत पैशन भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो कारपोरेशन एंटरप्रेन्योर के हवाले से डिस्कस करेंगे। कारपोरेशन एंटरप्रेन्योर क्या होती है। तो इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। इफ़ यू हैवंट येट सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, then must subscribe and press the bell icon. Thank you so much for watching this video.